हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में कि कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है एसएससी सीजीएल मेंस का, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, ऑथेंटिक तरीके से नहीं पढ़ोगे, ऑथेंटिक बुक से नहीं पढ़ोगे, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने लायक नहीं रहोगे। ध्यान रखना, अगर आप रियल में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए ताकि जो भी मैं बताऊंगा उन सब को नोट कर सके, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ सब यूज़ किया हुआ बातें हैं और ये लास्ट और अंतिम मेथड है। इसी मेथड से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली एसएससी सीजीएल आपके कदमों में होगी और अच्छे मार्क्स से आप पास कर जाओगे। ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। 6-6 घंटा 4-4 घंटा आप जो मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, उससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी एग्जामिनेशंस इस बार की बात करते हैं तो लगभग 20,000 प्लस पोस्टिंग है। 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी इस बार आया है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो इस बार पक्का आपका जॉब हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आप जॉब चाहते हो तो सही तरीके से पढ़ना सीखिए। आज की वीडियो में मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है और रीजनिंग कैसे पढ़ना है और कंप्यूटर का ज्ञान कैसे अर्जित करना है। सब चीज़ मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको लाइव बुक भी दिखाऊंगा, मेरे पास बुक भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। सब चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और इसी के अकॉर्डिंग आप अगर स्टडी करोगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम इस बार ही क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि प्री की बात करते हैं तो इस बार प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ आप क्वालिफाई करना है उसमें। प्री के मार्क्स अब मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। ध्यान रखना, आपको सिर्फ टीयर 2 में मार्क्स लाना पड़ेगा, है ना। टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 एडवांस लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ध्यान रखना, सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूँ। टीयर फर्स्ट की बात करते हैं। एसएससी सीजीएल में अगर आप जॉब चाहते हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 20,000 प्लस वैकेंसी है। ध्यान रखना, बहुत ही ईजी भी हो चुका है, बहुत ईजी हो चुका है। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम होंगे, पहला टीयर फर्स्ट एंड नेक्स्ट आपका होगा टीयर सेकंड। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। टीयर फर्स्ट पास कर जाओ, टीयर सेकंड पास कर जाओ, टीयर सेकंड में जितना मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और जॉब आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जो उसमें टीयर थर्ड था आपका डिस्क्रिप्टिव एस्से राइटिंग था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको टीयर सेकंड का तैयारी करना है। टीयर फर्स्ट भी आपका क्वालिफाइंग हो गया, क्योंकि टीयर सेकंड का आप तैयारी करोगे सही ढंग से तो टीयर फर्स्ट भी आपसे ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो जो भी मैं बताऊंगा ध्यान रखना, सब चीज़ मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सबको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं एसएससी सीजीएल 2022 के जो भी सिलेबस है, जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर का भी क्लासेस जल्द ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं, टीयर फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग होगा और मेरिट जो बनेगा ना मेंस के स्कोर पर बनेगा, ये आपको पता है, सबको पता है बात। उसके बाद आपका टीयर थर्ड आपका नहीं होगा, ओनली टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकंड होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद थोड़ी सी बात बताऊंगा, मैं हर चीज़ बताऊंगा। ध्यान रखना, मैं आपको बुक भी बताऊंगा, कौन सा बुक लेना है। मेरे पास बुक अवेलेबल है, वो बुक मैं आपको दिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स में कौन सी बुक लेना है, इंग्लिश में कौन सी बुक लेना है, जीएस में कौन सी बुक लेना है, करंट अफेयर्स के लिए कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेना है, कंप्यूटर का कौन सा बुक्स लेना है। सब चीज़ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके,
थोड़ा सा मैं बात बता दूं आपको। सबसे पहले नोट्स की बात करते हैं तो टीयर फर्स्ट की बात करते हैं तो सेम पैटर्न, मतलब टीयर फर्स्ट जो पहले एग्जाम होता था सेम उसी प्रकार आपका एग्जाम होगा। 200 नंबर का 100 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन जीएस। जो पहले था सेम सिलेबस, कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जो भी नेगेटिव मार्किंग था वो सब सेम है। टीयर फर्स्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो भी बदलाव हुआ है टीयर सेकंड में हुआ है। और मैं टीयर सेकंड और फर्स्ट दोनों को कंबाइन लेकर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद बात करते हैं टीयर सेकंड की। तो टीयर सेकंड में आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको पता है मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 90 नंबर का होगा, जो कि 90 नंबर का होगा। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो 45 क्वेश्चंस 135, मतलब 135 नंबर का होगा। ठीक है, जीएस की बात कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चंस आएंगे 75 नंबर का। मेंस में एक क्वेश्चंस 3 नंबर का होगा, ध्यान रखना। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। तो 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चंस 90 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर का आपका पूछा जाएगा। टोटल की बात करते हैं मेंस में तो 450 नंबर का आपको मेंस में होगा। उसके बाद 200 नंबर का प्री में, टोटल 650। लेकिन प्री का मार्क्स का कोई वैल्यूशन नहीं है। जो भी मेरिट बनेगा आपको 450 में ही बनेगा, ध्यान रखना। 450 में ही आपका मेरिट बनेगा। ओके, प्री टीयर फर्स्ट के मार्क्स का कोई वैल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। बस आप क्वालिफाई कर जाओ, हो गया काम। ओके, देखो मैं जो भी आपको फोकस करूंगा बस ये आपका 5 सब्जेक्ट पर, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ध्यान रखना। पांचों सब्जेक्ट को हम कैसे तैयारी करेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, ताकि आपका प्री भी क्वालिफाई हो जाए और मेंस भी क्वालिफाई हो जाए और आप इजीली जॉब को ले सको, क्योंकि 20,000 प्लस वैकेंसी है। इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी होगा, सही तरीके से पढ़ाई करोगे। आगे समझ में, चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका जो स्ट्रैटेजी है वो प्री और मेंस दोनों के लिए है, ध्यान रखना। इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करना, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा, राइट। तो सिलेबस दोनों का सेम है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट पर फोकस कहाँ करना है सर? मैथमेटिक्स पर फोकस करना है, इंग्लिश पर फोकस करना है, जीके जीएस पर फोकस करना है, रीजनिंग पर फोकस करना है और कंप्यूटर पर फोकस करना है। बस आपको 5 सब्जेक्ट को लेकर चलना है अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे हम लोग, लाइन वाइज स्टेप वाइज मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात हम लोग मैथमेटिक्स पर चलते हैं। ध्यान रखना, यही स्टडी है, मतलब लास्ट और अंतिम है ये मेथड। अगर इसी मेथड से स्टडी करोगे ना तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगा और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सब चीज़ ऑथेंटिक है, यूज़ किया हुआ बात है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं बताऊँगा स्टेप बाय सिस्टमैटिक तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा, 100% निकलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको सब चीज़ बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला आपका अर्थमेटिक, नेक्स्ट आपका एडवांस और नेक्स्ट आपका लॉजिकल। क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं, जैसे कि अलजेब्रिक, आपका ग्राफिकल जो मेथड है ना, ग्राफ से क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो अर्थमेटिक, एडवांस और लॉजिकल मैथ इसमें से पूछे जाएंगे। लॉजिकल मैथ की बात करते हैं तो कैलेंडर, क्लॉक, ये सब आते हैं जो कि रीजनिंग में आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमको पढ़ना कैसे है, ध्यान रखना। अब हमको पढ़ना कैसे, मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, ध्यान रखना। पढ़ना कैसे, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे सर, कैलकुलेशन। सबसे पहला आपको कैलकुलेशन, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, ध्यान रखना। अगर मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर चाहते हो तो उसका कैलकुलेशन स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए। जब तक आपका कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है तब तक मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंस लेवल में अगर जाओगे ना तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है।
कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, शॉर्टकट ट्रिक समझना है, जैसे कि स्क्वायर करने का शॉर्टकट ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक, जो भी मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट ट्रिक, डिवीजन का शॉर्टकट ट्रिक है ना, सब चीज़ आपको तैयारी करना है कैलकुलेशन स्टेप में। तो कैसे करना है सर, तो डेफिनेटली यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक या कैलकुलेशन प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उसे आप देखकर एक प्रॉपर कैलकुलेशन का नोट्स बना लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये आपको करना है स्टेप फर्स्ट, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी मैं स्टेप बता रहा हूँ एक भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, पूरे स्टेप को सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपको स्टडी करनी है। ओके, तो पहला आपका कैलकुलेशन का कॉपी बनेगा। ठीक है, कहाँ से करना है, यूट्यूब है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे इस चैनल के माध्यम से इसका भी कोर्स जल्द ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्द ही मैं कैलकुलेशन का कोर्स लेकर आऊँगा, जो मैं हर चीज़ आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं कोर्स नहीं ला रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास टाइम मिलता है मैं डेफिनेटली कैलकुलेशन का कोर्स 100% लाऊँगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टेप 2। एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। स्टेप छोड़ दोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, है ना। अगर हम स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है सर, क्लास नोट्स कॉन्सेप्ट। पहले क्या करना है सर, अर्थमेटिक एडवांस लॉजिकल मैथमेटिक्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होगा, आपके क्लास नोट से। अगर आप किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो, किसी टीचर से आप मैथमेटिक्स पढ़ रखे हो, तो आपके पास डेफिनेटली क्लास नोट्स होंगे, तो उसे आपको रिवाइज करना है। या क्लास नोट्स नहीं है तो आपको बना लेना है। ठीक है, या मार्केट में अवेलेबल है क्लास नोट्स, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं अर्थमेटिक का क्लास नोट्स, तो अर्थमेटिक का क्लास नोट्स मेरे अकॉर्डिंग बात करो तो आप लेना ये जो आपके सामने अर्थमेटिक क्लास नोट्स गगन सर के द्वारा लिखा हुआ किताब है, तो ये किताब आप ले सकते हो अर्थमेटिक के लिए। फिर भी अगर आप किसी टीचर से मैथमेटिक्स पढ़ रखे हो या पढ़ रहे हो तो उनका नोट्स आप ले लो, बेहतर होगा। खुद से बनाया नोट्स बढ़िया होता है, ये नोट्स ले सकते हो। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो ये नोट्स अच्छे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के लिए ये आपका नोट्स हो गया। और एडवांस मैथ के लिए राकेश यादव सर का बुक आते हैं एडवांस मैथ क्लास नोट्स, वो आप मार्केट से परचेज कर लेना। ऑफलाइन मार्केट ऑनलाइन मार्केट दोनों में अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर है कि आप ऑफलाइन मार्केट से ले लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक के लिए आप ये ले सकते हो और एडवांस मैथ के लिए आप राकेश यादव सर का ले सकते हो, अच्छा किताब है। ठीक है, या ज़्यादा बेटर होगा कि अपने टीचर से पढ़िए और उससे जो क्लास नोट्स बनेगा, खुद का नोट्स बनेगा, वो आप रिवाइज कीजिए। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, ध्यान रखना स्टेप आपको फॉलो करना है। उसका जो अगला है, अगला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3, वो आपका है प्रैक्टिस। ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस कंपलसरी है। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस कौन सी बुक से करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं एडवांस मैथ के लिए, तो एडवांस मैथ के लिए आप ये बुक ले सकते हो, राकेश यादव सर के द्वारा लिखा हुआ एडवांस मैथ का किताब है, ये एडवांस गणित है, बहुत ही अच्छी किताब है। ये किताब आप ले लीजिए, इसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या आपके पास क्लास नोट्स है, ठीक है, आपके पास एडवांस मैथ का क्लास नोट्स है, तो इससे भी बेहतर मैं आपको बुक दिखाता हूँ, इससे भी बेहतर बुक मैं दिखाता हूँ। ये आपका भूतेश सर के द्वारा लिखा हुआ किताब है एडवांस मैथ, तो ये भी आप ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें आपको दिक्कत हो जाएंगे, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए एडवांस मैथ के लिए ये किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब है, राकेश यादव सर से भी ज़्यादा अच्छा किताब है ये। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए ये किताब ले सकते हो अगर आपके पास एडवांस मैथ का क्लास नोट्स अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट का बुक अवेलेबल है, तो ये बुक लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा अपने हाथ से क्लास नोट्स बनाइए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो एडवांस मैथ के लिए आप ये किताब ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक प्रैक्टिस के लिए, तो ऑफलाइन मार्केट या आपका ऑनलाइन मार्केट में ये बुक मिल जाएगा, अर्थमेटिक स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये बुक आप मार्केट से लेकर आओ, ये आपका अर्थमेटिक
आपका इन्हेंस कर देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय सिस्टमैटिक तरीके से 0 to एडवांस इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये आपका अर्थमेटिक पोर्शन के लिए हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको एडवांस मैथ के लिए ये किताब लेना है और अर्थमेटिक के लिए स्टडी मटेरियल ये किताब लेना है। दोनों किताब लेकर आइए, अच्छे लेवल पर आप सीख पाओगे। बात समझ में आ रहा है? ओके। तो ये 3 स्टेप का आपको फॉलो करना है। 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला, कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास नोट्स और कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करना ही है। उसके बाद प्रैक्टिस। मैंने सभी बुक आपको दिखा दिया, ठीक है। कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो टोटल स्टेप को फॉलो कीजिएगा बारीकी से। उसके बाद जो अगला सेक्शन है आपका इंग्लिश हो गया। मैथमेटिक्स में और कुछ नहीं करना है, बस इतने सेक्शन, बस 3 सेक्शन में ही 3 स्टेप में ही आप स्टडी करो, डेफिनेटली मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है कि पूरे सब्जेक्ट में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो 135 नंबर का आपका इंग्लिश मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स 90 नंबर का, जीके जीएस 75 नंबर का, रीजनिंग 90 नंबर का, कंप्यूटर 60 नंबर का। तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा है, तो इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इंग्लिश का आपका डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए ओनली फॉर इंग्लिश, सेपरेट वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंग्लिश स्ट्रैटेजी करके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ऑथेंटिक तरीका, मतलब डिटेल से बताया गया है कि अपने इंग्लिश को सही तरीके से कैसे सही करें, ठीक है। वो सभी चीज़ उसमें मेंशन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो पहला सेक्शन आता है वोकैबुलरी, उसके बाद आता है ग्रामर, उसके बाद आता है इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 3 टाइप से, 3 सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला आपका वोकैबुलरी, दूसरा ग्रामर, उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे हम लोग स्टडी करें। इसका भी स्टेप मैंने बता दिया है, आपको 4 स्टेप में आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप की बात करते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को ठीक करना, क्योंकि इंग्लिश तभी सही होगा जब आपका वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि वोकैबुलरी पर ही इंग्लिश डिपेंड है ना। तो वोकैबुलरी जब तक आपका बढ़िया नहीं है, इंग्लिश नहीं होगा अच्छा, ठीक है। तो वोकैबुलरी को आपको सही करना है, लेकिन वोकैबुलरी कैसे सही करना है? कोई भी बुक नहीं चाहिए। बुक से अगर वोकैबुलरी याद करोगे, डेफिनेटली कभी भी वोकैब आप सीख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए वोकैबुलरी को याद नहीं करना है, ठीक है, वोकैब को समझना है। तो वोकैब को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वोकैबुलरी के बेसिक पार्ट को समझना पड़ेगा। मतलब वोकैबुलरी का भी बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। वोकैबुलरी के लिए आपको मोटा सा एक क्लासमेट्स का मतलब क्लासमेट का कॉपी आपको लाना है, नोटबुक लाना है। उसके बाद क्या करना है कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे कंप्लीट वोकैबुलरी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, कंप्लीट वोकैबुलरी का कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे मैं आपको पूरे बेसिक लेवल से पूरे वोकैबुलरी का स्टडी करवा रहा हूँ। उसमें बेसिक लेवल पहले कंप्लीट करोगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इजी लेवल वोकैबुलरी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, उसके बाद बात करेंगे मॉडरेट लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल, उसके बाद टिपिकल लेवल। जो भी है कंप्लीट वोकैबुलरी का कोर्स है वो, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोर्स कंप्लीट करना है, नोटबुक में वोकैबुलरी लिखना है। वहाँ पे सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, याद नहीं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। तो वोकैबुलरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी बुक नहीं लेना है, कहीं पर नहीं जाना है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टेप 2, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, बस ध्यान रखना। स्टेप 2 की बात कर ले तो ग्रामर कंसेप्ट, ठीक है। आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको क्लोज में चाहिए, पैसेज में चाहिए, तो वहाँ पे भी आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो आपको ग्रामर भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ग्रामर कैसे कंप्लीट करेंगे, चलिए ध्यान से समझिए। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते होंगे या पढ़ रहे हैं तो उनका क्लास नोट्स आपके पास होंगे, तो ये कंपलसरी है, क्लास नोट्स आपको डेफिनेटली बनाना है। या आपके पास नहीं है क्लास नोट्स, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आप ग्रामर को ठीक करना चाहते हैं, तो मैं आपको 2 बुक दिखाता हूँ। 2 बुक से आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट को ठीक कर पाओगे। पहला बुक आपके सामने है, ये क्लास नोट्स है आपका नीतू मैम का, ठीक है। ये आपका क्लास नोट्स है नीतू मैम का, ये आपका क्लास नोट्स है, ये आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। ग्रामर कॉन्सेप्ट आपका इस बुक से क्लियर हो जाएगा। जब आपका इस बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए 10th चैप्टर है और 10th चैप्टर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर इस बुक से हो गया,
और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपका कंप्लीट कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो प्रैक्टिस हर चीज़ करना है। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस बुक से आपको प्रैक्टिस होगा। तो आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, अगर आप किसी टीचर से पढ़ते नहीं होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको ये दोनों बुक मार्केट में अवेलेबल है, जाके ऑर्डर कर लेना है, परचेज कर लेना है। ये दोनों बुक एक साथ आना चाहिए, ध्यान रखना। ये बुक प्रैक्टिस के लिए है और ये बुक आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 बुक लेकर आना है, ये बुक और ये बुक। ये क्लास नोट्स हो गया, ये आपका हो गया प्रैक्टिस बुक। इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और इससे आपको प्रैक्टिस होगा। बात समझ में आ रहा है, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपके PQRS आ जाएंगे, क्लोस्टिस आ जाएंगे और पैसेज आ जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग पैसेज आपका न्यूज़पेपर से कंप्लीट होगा। न्यूज़पेपर लेकर आइए, उससे आप रीडिंग करना स्टार्ट करिए, वहाँ से आपका पैसेज कंप्लीट होगा। लेकिन बात करते हैं PQRS एंड क्लोज टेस्ट। ओके, PQRS क्लोज टेस्ट ट्रिकी भी होते हैं। जब तक आपका ट्रिक पता नहीं होगा तब तक आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको बता दूं, 2 बुक लेकर आना। मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। ये मनीषा बंसल मैम का है, आपका जंबल PQRS एंड क्लोज टेस्ट। ध्यान से देख लीजिए, नियॉन क्लासेस के द्वारा ये बुक है। तो ये बुक बेहतर किताब है कॉम्प्रिहेंशन के। क्लोज टेस्ट एंड PQRS इन दोनों किताब से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें ट्रिक दे रखा है, आप इजीली सेकंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो PQRS एंड क्लोज टेस्ट के लिए ये 2 बुक लाना है और आपका पैसेज के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टेप 4 में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी है। ये आपको हैबिट डालनी है अपने अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपका 10th चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, तो गूगल पे आप सर्च करना, 10th MCQs, ठीक है। 10th MCQs, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के आ जाएंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हैबिट अपने अंदर डालना है, ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो स्टेप 4 भी आपका कंपलसरी है। और हाँ, वोकैबुलरी के लिए एक सेक्शन आता है प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश में कहीं ना कहीं पीछे हो, क्योंकि वोकैबुलरी पर ही डिपेंड होता है इंग्लिश, है ना। तो SSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट करते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इंग्लिश के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए ये बुक आप मार्केट से लाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपल्सरी किताब है, किरण पब्लिकेशन का बुक है ये, इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपको 100% लाना है प्रीवियस ईयर के लिए। इसमें आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस एंड स्पेलिंग टेस्ट, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है, चैप्टर वाइज। और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वोकैबुलरी विथ मीनिंग के साथ, और सेंटेंस भी इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक आप लेकर आओगे मार्केट से, ये बुक कंपलसरी आपको लाना। तो इंग्लिश सेक्शन में मैंने आपको हर बुक दिखा दिया, और कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का काम खत्म, इतना ही आपको करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका जनरल स्टडीज़, GK GS। ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है GK GS, ध्यान रखना, है ना। तो GK GS कैसे पढ़ना है, ध्यान रखना। GK GS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 सेक्शन से इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला आपका हो गया GS, और दूसरा आपका हो गया स्टैटिक GK, और तीसरा आपका हो गया करंट GK। स्टैटिक GK और GS में आपको आ जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके, बायोलॉजी, ऐसे आएंगे GS में। और स्टैटिक GK में आपके जो भी जनरल GK होते हैं, मिसलेनियस टाइप के GK होते हैं, वो आपका स्टैटिक GK में आ जाएंगे। और करंट GK में आपका जो भी न्यूज़ होते हैं वो आपका करंट GK में आ जाएंगे। तो 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे GK GS में। तो इन्हें कैसे कंप्लीट करना है वो भी देख लीजिए। तो GK GS के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ सभी ऑथेंटिक है, इसी को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, तो लुसेंट GS, लुसेंट GS आपको लाना है मार्केट से। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ।
ये बुक आपके सामने लुसेंट जीएस आपको डेफिनेटली लाना है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, इससे आपको जीएस कंप्लीट हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका जीएस सेक्शन से आते हैं आपको कंप्लीट करना है इससे, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, बेहतर किताब है, आपका जीएस कंप्लीट करा देगा। और कोई अदर बुक आपको नहीं लेनी है। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑनलाइन में आपको बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ये बुक आप लेकर आओ जीके के लिए। और मेन बात होती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस भी आपको करनी है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव, इसी का आता है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। ये बुक आप लेकर आओगे, ये आपका इंग्लिश मीडियम में अभी अवेलेबल है, इसका हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है मार्केट में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस में आपको 2 बुक लाना है। पहला लुसेंट का सामान्य ज्ञान, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लाना है लुसेंट का। चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लुसेंट बुक से आप टॉपिक को कंप्लीट करोगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, ये बुक आप ले सकते हो, अच्छी किताब है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 बुक में से कोई एक बुक लाना है। एक बुक आपको लाना है एडुटेरिया का, और ये एक बुक है आपका स्पीडी। दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। ऑफलाइन मार्केट में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। ये दोनों किताब बेस्ट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बात करो तो ये किताब बहुत ही अच्छी है एडुटेरिया का, तो ये किताब आप ले लो, बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स आप ऑनलाइन मत पढ़िए, बेहतर नहीं है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को रिकॉल कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स ऑफलाइन में जाना चाहिए, ऑफलाइन बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बुक ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। मैंने वो भी बता दिया, मैंने आपको बता दिया जीएस के लिए, स्टैटिक जीके और जीएस आपको लुसेंट बुक में मिल जाएंगे, और लुसेंट के ऑब्जेक्टिव किताब लाना है, और करंट अफेयर्स के लिए आपको ये लाना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करना है। स्टेप 3 में गूगल एमसीक्यूज, बिल्कुल मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक जैसे कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, आपने पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है सर, गूगल पे जाना है, सर्च कर देना है सिंधु सभ्यता एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पढ़ना है, हैबिट डालना है अपने अंदर, ध्यान रखना हमेशा जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो, लुसेंट बुक से आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी सॉल्व करना है, और गूगल पे जाके सर्च करके उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी पढ़ना है। यह आपके अंदर हैबिट होना चाहिए, तभी जाके आपका जीएस स्ट्रांग होगा। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, टाइम पास बर्बाद हो जाओगे, ये आपको करना है। तो जीएस में कुछ नहीं करना है, बस इतना ही जो मैंने बता दिया, सभी चीज़ यूनिक है और अच्छे लेवल पे है, इजी लेवल पे है, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इतना ही आपको फॉलो करना है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग बहुत ही, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग इस बार की बात करते हैं तो आपको इजी लेवल से लेकर टिपिकल लेवल तक रीजनिंग पूछने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे एसएससी एग्जामिनेशंस में। तो बैंकिंग लेवल भी आपको रीजनिंग मिलेंगे। तो आपको कैसे करना है, तो रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के कॉपी आपके पास होगा, मैथमेटिक्स के सेक्शन में मैंने आपको बताया था, वही कैलकुलेशन यहाँ पे आपको काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट भी आपको कंप्लीट करना है। अगर आप कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो रीजनिंग का, तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी बढ़िया स्टडी होती है, वहाँ से भी आपका रीजनिंग बिल्कुल अच्छे लेवल पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आपको बता दूं मैं आपको, ये बुक सबसे अच्छी किताब है, पीयूष सर के द्वारा लिखा हुआ किताब है ये रीजनिंग का। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, हर चीज़, एक भी टॉपिक इससे अलग नहीं है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में, सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड है। तो रीजनिंग के लिए ये बुक काफ़ी है, एक ही किताब काफ़ी है। ये किताब आप मार्केट से लेकर आइए, रीजनिंग बुक पीयूष वार्ष्णेय सर का द्वारा लिखा हुआ किताब है ये। एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल है, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इसी बुक से करना है, ठीक है। तो ये आपको हो गया। तो रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट पीयूष सर के द्वारा बुक में है, और बुक प्रैक्टिस भी आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको रीजनिंग सेक्शन हो गया, ठीक है।
लास्ट जो सेक्शन है वो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर आसान है, क्वालिफाइंग है, बस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। 60 नंबर का आपका होगा इसका एग्जामिनेशंस, और ध्यान रखना ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आप लुसेंट पब्लिकेशन का आता है कंप्यूटर का बेसिक किताब, ये किताब आप ले सकते हो, ठीक है। पढ़ना कैसे है मैंने आपको बता दिया, ये किताब लेकर आओ, टॉपिक ख़त्म करो, जैसे कि कंप्यूटर का फंडामेंटल है तो इससे आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाएंगे, आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस करना है। और इस किताब में भी आपको चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए ये किताब इनफ है, ठीक है। तो ये किताब आपको लेना है कंप्यूटर के लिए। जो भी मैंने बताया हर चीज़, मतलब सेक्शन वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स थे मैंने आपको दिखा दिया। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।